चुनाव प्रचार के लिए ये अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। तो 1 जून तक एक अंतरिम जमानत जो मिली है, एक बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है। ईडी के कड़े विरोध के बावजूद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अंतरिम जमानत दे दी है। शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शरद, ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में चुनाव अभी 25 मई को है और उससे पहले यहां पर पंजाब में भी यहां पर 1 तारीख को चुनाव है। बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बड़ी राहत की बात है। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है। ईडी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह का कड़ा विरोध ईडी ने किया था, उसके बाद संभावना बहुत ही कम व्यक्त की जा रही थी कि कोर्ट अंतरिम जमानत देने में विचार करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी है, अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि वो जुलाई तक समय चाहते हैं, क्योंकि 4 जून तक तो नतीजे ही आएंगे, उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये अरविंद केजरीवाल की जो मांग थी जुलाई तक समय देने की, वो खारिज की। इसके बाद ये कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी कि कोर्ट जो है 1 जून तक ही अरविंद केजरीवाल को जमानत देने को तैयार है। लेकिन यह भी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बात है। इसका मतलब अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है, यहां पर अरविंद केजरीवाल कैंपेन करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को देश में चुनाव घोषित हुए थे, लेकिन 5 दिन बाद ही 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे। यानी इन चुनावों के लिए अभी तक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाए हैं। यह पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और इन चुनावों के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली में अब 2 हफ्ते का समय भी नहीं बचा है जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। साथ ही हरियाणा में भी एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कुरुक्षेत्र। दिल्ली के साथ साथ वहां पर भी चुनाव होगा 25 मई को ही। इसके बाद 1 जून को वोटिंग होनी है पंजाब के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि उनको पंजाब में भी चुनाव प्रचार करना है और पंजाब में 1 जून को चुनाव प्रचार खत्म होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही 1 जून को चुनाव प्रचार खत्म होगा, इसके बाद संभव है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़े, वापस तिहाड़ जेल जाना पड़े। लेकिन ये शरद, यहाँ पर आशीष भार्गव क्योंकि अंदर मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत मिली है और यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। शरद, यहां पर तमाम दलीलें ईडी की तरफ से जो दी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को तो ये राहत मिली ही है, लेकिन ईडी को बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब पीएमएलए केस होता है और ईडी अगर विरोध कर रही है, तो फिर कोर्ट बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है। जांच एजेंसी को जो वो कह रही हैं उसको स्पेस दिया जाता है, उसकी बात मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ईडी ने न सिर्फ जब दलीलें पेश करी थी तब कड़ा विरोध किया था अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का, बल्कि जब आज ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ऑर्डर है वो सुनाने वाला है, तो उससे पहले हलफनामा भी दायर किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए नहीं कहा था। 2 बजे, मैं पहले हिंदी में बोलूं? हाँ, हिंदी 2 बजे कोर्ट 2 की अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट, थोड़ा चुप हो जाइए। हाँ, अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया। अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है।
और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश में आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में आप बोल दीजिए। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल्ड फॉर दिस मैटर। तो शरद, यहाँ पर मौखिक आदेश अभी आया है, अपलोड होना है पूरा ये फैसला, लेकिन यहाँ पर ये साफ है कि अब चुनाव प्रचार में खुलकर उतरेंगे मैदान में अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई रिस्ट्रिक्शन, आशीष भार्गव हमारे साथ आ गए हैं जो अंदर से पूरी खबर देते। आशीष, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्या कोर्ट ने, चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे? जी देखिए, चुनाव प्रचार के लिए उनको दी है। हाँ। बेल तो चुनाव प्रचार के लिए दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था अगर देश में चुनाव नहीं होते तो वो अंतरिम बेल इससे कभी करते नहीं। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि कोई शर्तें नहीं लगाई हैं, बिकॉज अभी वो आदेश जारी करेंगे। रिटर्न में कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 लाइन बोलकर उठकर चला गया है कि हम 1 जून तक 2 चीजें हुई हैं बड़ी महत्वपूर्ण। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको 1 जून तक जो है अंतरिम जमानत देते हैं। दूसरी चीज ये हुई है, उन्होंने कहा है कि 2 जून तक को अरविंद केजरीवाल वापस सरेंडर करेंगे। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जुलाई तक का पहले वक्त मांग रहे थे कि जुलाई तक का वक्त दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि 4 जून को काउंटिंग होनी है, 5 जून तक का वक्त दे दीजिए, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और सीधे सीधे जमानत पर उनको रिहा कर दिया है, अंतरिम जमानत दी है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, जब ईडी की तरफ से विरोध किया गया, अमृतपाल का भी नाम लिया गया कि वो भी जेल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.5 साल का वक्त था ईडी के पास। अगस्त 2022 में एफआईआर हुई थी। चुनाव से पहले या बाद में भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। और 21 दिन का जो ये अंतरिम जमानत वो दी है, 21 दिन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है, ऐसा जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा और सीधे सीधे अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत जब दी जाती है तो शर्तें भी निश्चित तौर पर लगती हैं। शरद, आपको भी पता है, वो शर्तें अभी हमें नहीं पता है क्योंकि अदालत ने कोर्ट में कुछ नहीं कहा है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उनको अंतरिम जमानत, एक असाधारण केस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। चुनाव प्रचार वो कर सकेंगे। उम्मीद यह है कि वो आज ही बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से सीधा आदेश जेल की तरफ जाएगा। लेकिन आदेश क्या होंगे, ये जो है ये देखने वाली चीज होंगी कि आखिरकार शर्तें सुप्रीम कोर्ट क्या रिटर्न में आएगा। जब ऑर्डर लिखकर, क्योंकि बेंच उठ गई है, तो मुझे लगता है कि बेंच ऑर्डर लिखेगी, ऑर्डर लिख के उसको अपलोड किया जाएगा, हम लोगों के पास पहुंचेगा, तो हमको ये साफ होगा कि आखिरकार, क्योंकि बेंच बार बार ये कह रही थी कि हम ये चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत दे रिहा हो तो वो सरकारी कामकाज सीएम के तौर पर ना करें, एक मुख्यमंत्री वाली जो ड्यूटी है वो उसका निवारण ना करें, यानी मुख्यमंत्री का कामकाज ना करें। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत है। ईडी के कड़े विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और उसकी शर्तें क्या होंगी इसके लिए हमें इंतजार। एक चीज मैं और पूछ रहा था, ईडी का इतना कड़ा विरोध अगर होता है, आमतौर पर आप इतने केस देखते हैं आशीष जी यहाँ पर, क्या इतने कड़े विरोध के बावजूद क्या जमानत मिलना आसान होता है क्या? जी देखिए, एजेंसी का काम ही विरोध करना है। एजेंसी तो विरोध करती है। सवाल यह है कि एजेंसी का जो विरोध है वो अदालत को कितना संतुष्ट कर पाता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो अदालत ने पहले मन बना लिया था कि उनको एक प्रचार का मौका देंगे, प्रचार ताकि वो कर सके। वो दिल्ली के सिटिंग सीएम है, इलेक्टेड सीएम है, उनको प्रचार का मौका मिलना चाहिए। ये अदालत का पहले दिन से रुख था, 1 तारीख से, जब पहली बार ये पिटीशन आई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ईडी के कड़े विरोध के बावजूद उनको जमानत दे दी गई है। बड़ा रिलीफ है, बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि इस तरह का रिलीफ कभी किसी को नहीं मिला आज तक देश में, जैसा अरविंद केजरीवाल रिलीफ लेकर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था यह असाधारण मामला है। यह असाधारण मामला इसलिए है कि देश में राष्ट्रीय चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत पे अंतरिम जमानत नहीं दे सकता था। और यहाँ पर अब 1 जून को जब काउंटिंग होगी, 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, और काउंटिंग से पहले यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद
केजरीवाल की इन दलीलों को भी नहीं माना कि काउंटिंग तक का वक्त दिया जाए या जुलाई तक का वक्त दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ कैंपेन के लिए, कैंपेन 1 जून को खत्म हो जाएगा। जी जी, ये है, उन्होंने खुद ही कहा 48 घंटे पहले कैंपेन खत्म हो जाता है काउंटिंग से, और ये इसलिए आप कोई फायदा नहीं है इससे ज्यादा जमानत देने का, तो 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा जेल के। ठीक है, तो ये न सिर्फ अरविंद केजरीवाल आशीष से ये जानिए, पार्टी के लिए बल्कि जी आशीष से ये जानना हम चाहेंगे, क्योंकि आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब तमाम प्रोसीडिंग्स उन्होंने पहले भी सुनी और आज भी जब फैसला सुनाया गया है। अभिषेक मनु सिंह भी जो है अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, तो किस तरह की दलीलें क्या कुछ दी गई थी कि उसके आगे ईडी की जो दलील है वो फीकी पड़ गई? आशीष जी, आपने तो पूरा मामला ये कवर किया है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें ऐसी थी जिसके सामने ईडी की दलीलें, ईडी का हलफनामा जो है वो फीका पड़ गया और अरविंद केजरीवाल को पहली बार देश में ऐसा हुआ कि प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई है? जी देखिए, मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी से ज़्यादा जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट की थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस लेवल पे कभी केस गया नहीं था कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दीजिए। ये खुद सुप्रीम कोर्ट लेकर गया इस पर। ये ज़रूर उन्होंने, सिंघवी ने कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और वो जेल में हैं और गिरफ्तारी गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे दूसरे चीज़ पर ले गया, एक असाधारण केस की तरफ ले गया। एक असाधारण केस इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं, वो सिटिंग सीएम है और ऐसे में उनको मौका देना चाहिए। ये बड़ी बात है यहाँ पर कि अदालत ने पहले दिन से अपना रुख ये रखा था कि उनको प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। और अदालत ने आखिरकार ईडी के कड़े रुख के बाद, तुषार मेहता ने आम आदमी खास आदमी की बात की, तुषार मेहता ने एक किसान और एक ग्रोसरी शॉप ओनर की बात की, उसके तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो कोई भी दलील जो है वो ईडी की काम नहीं आई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मन बनाया था उसके मुताबिक जो पहले दिन उन्होंने कहा था वो अपने बात पर कायम रहे। हालांकि 10 दिन लग गए उस पूरी चीज़ें होने में। 1 तारीख को उन्होंने कहा कि हम कंसीडर करेंगे, आप सब लाइए, क्या कंडीशन लगाई जाए, क्या कंडीशन लगाई जाए। 7 तारीख को हियरिंग हुई तो उन्होंने एक ऑर्डर रिजर्व किया और आज फिर एक सुनवाई को लगाया। पहले कहा था कि 9 को सुनेंगे, लेकिन बाद में कहा 10 को सुनेंगे और आज बैठते ही उन्होंने सीधे सीधे ये फैसला सुना दिया। तुषार मेहता आर्ग्यू करना चाहते थे, अमृतपाल सिंह का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर मत जाइए, आपके पास कुछ और ज्यादा कहने को है तो कहिए, क्योंकि दलीलें आप पहले दे चुके हैं। बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ईडी की दलीलों को ये कहते हुए नकारा है कि ईडी 2022 से लेकर अब तक 1.5 साल का वक्त था, वो यहीं थे, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, तो अब 21 दिन में क्या हो जाएगा, कोई नहीं आएगा डिफरेंस। इसलिए उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर एक, हम कहेंगे कि एक रेखा खींच दी है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। अब खुद को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल किया कि आज तक किसी नेता को बेल नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल ने के केस में एक नज़ीर यहाँ पर हुई है, वो ऐसा रिलीफ लेकर आए हैं जो रिलीफ आज तक देश में कोई नेता लेकर नहीं आया है, ना किसी को मिला है। और आगे भी उम्मीद जो है वो देखना पड़ेगा आदेश में। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट साफ करेगा कि इसे नज़ीर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एक बार एक रिटर्न ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, फिर उस ऑर्डर के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल शरद, मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि जेल नंबर 2 में जो अभी अरविंद केजरीवाल बंद हैं, तो शाम तक उनके छूटने की उम्मीद है। शरद, अब जाहिर सी बात है चुनाव चल रहे हैं, अपने शबाब पर हैं, इस बीच अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो बाहर निकल कर आते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार के दौरान असर पड़ेगा। और आपके साथ वकील वहां पर मौजूद है, पहले उनसे बातचीत करें फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ अरविंद केजरीवाल के वकील हैं ऋषिकेश कुमार। ऋषि जी, अभी बताइए, आपके हक में फैसला आ गया है, अब आगे किस तरह से होगा और कब तक अरविंद केजरीवाल को आप बाहर निकाल कर ला सकते हैं तिहाड़ जेल से? देखिए, अभी तुरंत कुछ देर पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत में उन्होंने जो शर्तों की बात है उस पर डिटेल ऑर्डर अभी आएगा, लेकिन जहां तक रिलीज के बारे में है, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि आप आदेश सीधे जो है वो कोर्ट को ना भेजकर जेल सुपरिटेंडेंट को भेजें। का मतलब लोअर कोर्ट को ना भेजकर आप सीधा जेल, तिहाड़ जेल को भेज? बिल्कुल, हमने कहा कि लोअर कोर्ट में को ना भेजें, आप सीधे, हमारी रिक्वेस्ट है कि जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल को भेजें। वो हमारी जो है उन्होंने मांग ली मांग को, और अब ये आदेश सीधे जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट को जाएगा और जेल सुपरिटेंडेंट वहां से इमीडिएटली उनको रिलीज करेगा। अच्छा, ये मतलब बीच का जो होता है कि कोर्ट रिलीज करती है वो सब नहीं होगा, डायरेक्ट तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, वहां से अरविंद केजरीवाल सीधा रिलीज होंगे? अब बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज हमने रिक्वेस्ट करी है कि जो ऑर्डर है वो जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्ट भेजा जाए और उसके बाद वहां से वो रिलीज किए जाए। जो भी बेल बॉन्ड वगैरह जो भी प्रक्रिया है
वो वहाँ पूरी तो होगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर हाल में अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर निकल कर आ जाएंगे, आज 10 मई शुक्रवार को? बिल्कुल बिल्कुल, आज अगर आदेश सही टाइम पे पहुंच गया शाम तक, हाँ। तो वो जो प्रक्रिया है वहाँ पे बाकी की, जैसे अगर कोई बेल बॉन्ड वगैरह भरने की बात होगी, वो वहाँ पे पूरी करके आज शाम या रात तक आज उनको रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी बात जय अरविंद केजरीवाल के वकील ने हमें बताई है कि बीच में आमतौर पर होता क्या प्रोसेस में आपको बता दूं, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत देती भी है तो जिस लोअर कोर्ट ने जेल में भेजा होता है, पहले ऑर्डर वहां जाता है, वहां से ऑर्डर जो है तिहाड़ जेल के लिए निकलता है जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, कंडीशंस आप पूरे कर देते हैं, निजी मुचलका जिसे बोलते हैं, जब आप दे देते हैं तब वहां जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रिक्वेस्ट करने पर कोर्ट ये मान गई है, जैसा कि वकील ने बताया, कि सीधा ही तिहाड़ जेल को आदेश जाएगा। इसका मतलब यह है कि बीच का जो प्रोसेस वाला टाइम है वो नहीं लगेगा और पूरी संभावना है कि आज शुक्रवार 10 मई को ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलकर आ जाएं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी संभावना ये लग रही थी कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल आज ना निकल के कल जेल से बाहर निकलें, लेकिन आज पूरी संभावना है कि आज शाम या रात तक ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल आएंगे। जया, बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। उनके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के दौरान क्योंकि वो जेल में बंद थे, अब जेल नंबर 2 में इस वक्त तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल है। अब सीधा ये फैसला, जैसा कि शरद बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत है, 2 तारीख को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो ये ऑर्डर सीधा जाएगा तिहाड़ जेल और वहां से आज शाम तक उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे।